Online students, check your audio and video. Heading करना है chapter. Make a heading. ठीक है, एक बहुत छोटा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, बहुत लोगों के स्कूल में आ रहा है, कुछ के नहीं आ रहा है, ठीक है, बट स्टिल वी विल रीड. एक क्लास का चैप्टर है, उसमें कुछ है भी नहीं, तो आना चाहिए हमको, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ. बाकी अपने अपने स्कूल में देख लेना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा ठीक है. ठीक है, सिलेबस तो कंप्लीटेड है, सिर्फ एक चैप्टर का एक थोड़ा बचा हुआ है, पढ़ा देंगे, तो फ्राइडे से टेस्ट रखेंगे. ठीक है, करना हेडिंग करना अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हाइफन सिंगल एंट्री सिस्टम. ठीक है, ज़्यादा नोट्स वोट्स में नहीं चलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि मैक्सिमम के स्कूल्स में ये आई थिंक आ नहीं रहा है. ठीक है, थोड़ा ओवरऑल बता दूंगा जिससे क्वेश्चन जो है वो हो पाएगा. राइट, जैसे जैसे स्कूल में आ रहा है देख लेना, आई थिंक विकास में आ रहा है, बाकी में तो हटेगा ही है, संस्कार में भी आई थिंक हटाएंगे इसको. ठीक है, ठीक है, सबसे पहले विल अंडरस्टैंड, बता इसलिए रहा क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है, पढ़ाई वाइज तो ठीक है. चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. ये हमारे जैसे बिजनेसेस का है अकाउंटिंग. जैसे हम लोग के मैक्सिमम बिजनेस के अंदर, तुमको क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को आता है जर्नल, लेजर? आई थिंक नहीं आता होगा. मैक्सिमम के एक दो को आता होगा, आई डोंट नो, बट मैक्सिमम को नहीं आता होगा. पर फिर भी पापा दुकान में हिसाब किताब ठीक मेंटेन रखते हैं. उनको पता है साल भर में कितना सामान बेचे, कितना खरीदे, कितना प्रॉफिट हुआ, सब हिसाब, किसको पैसा देना बाकी है, किसको पैसा लेना बाकी है, सारा हिसाब किताब उनके पास है. तो उनका जो हिसाब किताब है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. मतलब उनका जो रिकॉर्ड से क्या है, उनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इनकम्प्लीट है, उसमें सारा ठीक से मेंटेन्ड नहीं है. राइट, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है, इससे हम कैसे पता लगाएंगे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है. जो अकाउंटिंग कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, कैश बुक हम बना लेंगे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लेंगे उससे. तो जिसका कंप्लीट रिकॉर्ड्स है, जो सब कुछ ठीक से मेंटेन करता है, उसका तो प्रॉफिट निकालना सीख गए पुराने चैप्टर्स में. अभी हम सीख रहे हैं जो लोग ठीक से हिसाब किताब मेंटेन नहीं रखते हैं, उनका प्रॉफिट या लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ईयर के स्टार्टिंग दिन में और ईयर के आखिरी दिन में कितना कितना कैपिटल है. ठीक है, हमको पता है क्या, इस दिन का एसेट्स पता है और इस दिन का लाइबिलिटीज पता है. ठीक है, तो ईयर के स्टार्टिंग दिन का हमको एसेट्स पता है, दुकान में क्या क्या एसेट्स है, और लाइबिलिटीज पता है, किसको किसको पैसा देना बाकी. इतना हिसाब रखते होंगे पेरेंट्स आराम से, किससे पैसा लेना बाकी है, किस किसको पैसा देना बाकी है, ये हिसाब होगा. तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम यूज करके क्या कैलकुलेट करते हैं, इस दिन का कैपिटल कितना है. राइट, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल. याद करोगे अगर पहला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल. क्लियर है? सिमिलरली ईयर के आखिरी दिन कितना एसेट है और ईयर के आखिरी दिन कितना लाइबिलिटी है, इससे हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल. क्लियर है? तो दो चीज कैलकुलेट हो गया, क्या क्या, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. क्लियर है? अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को हम यूज करके देखेंगे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है. ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर याद होगा तो,
अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो माइनस लॉस। याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। अब उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल हमको पता चल गया, ये रहा। क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया, ये रहा। एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स क्वेश्चन में मिलेगा गिवन, तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये तरीका हुआ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से प्रॉफिट निकालने का। अगर कंप्लीट रिकॉर्ड्स है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ट्रेडिंग पीएल बना देंगे, निकल जाएगा। लेकिन जिनका जर्नल ही नहीं है, लेजर ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस ही नहीं है, उनका बिजनेस का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल निकालते हैं, ईयर के एंड का कैपिटल निकालते हैं, और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। इज इट क्लियर, राइट। ठीक है। तो जो ओपनिंग कैपिटल हम निकालेंगे, ओपनिंग में कैपिटल निकालेंगे, क्या क्या दिया है, एसेट दिया है, लाइबिलिटी दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट जैसा, या इधर लिखेंगे एसेट्स, इधर लिखेंगे लाइबिलिटी, तो बैलेंसिंग फिगर अपने आप क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। जैसे एसेट है सोच लो 10 लाख, लाइबिलिटी है 2 लाख, तो अपने यहाँ बैलेंसिंग फिगर 8 लाख क्या होगा, कैपिटल होगा। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में इसको बैलेंस शीट ना बोल के इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि बिल्कुल किसके जैसा है, बैलेंस शीट के जैसा ही है। पूरा बैलेंस शीट ही है, बस बैलेंस शीट नहीं बोल के क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल के लिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल के लिए। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया, उसके बाद उस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। क्लियर है, ये इजी है बहुत, राइट। यू कैन डू एन इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, दो चार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी इजी चैप्टर है, जिसके स्कूल में आ रहा है दे कैन डू द क्वेश्चंस। ठीक है, वी कैन सी इलस्ट्रेशन नंबर 4 इन पेज नंबर 20.7। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 इन पेज नंबर 20.7। हो सके तो बोलो, स्कूल में दे देंगे चैप्टर, इजी चैप्टर है। 20.7, ठीक है। ठीक है, हरी मेंटेन इज बुक्स फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री मतलब पूरा हिसाब किताब मेंटेन नहीं रखता है वो। हम जो मेंटेन करते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री। बुक का नाम भी है डबल एंट्री। ठीक है, हम जो मेंटेन करते हैं वो डबल एंट्री है। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सारा हिसाब किताब ठीक से मेंटेन ना करना, जर्नल नहीं मेंटेन करना, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री। जैसे हम लोगों का मैक्सिमम के टॉप में पापा जो हिसाब मेंटेन करते हैं, डेट इज सिंगल एंट्री। ठीक है, His assets and liabilities were as follows। 31 मार्च 24 का दिया, 31 मार्च 25 का दिया है एसेट और लाइबिलिटी। लास्ट में दिया ड्यूरिंग द 24-25 इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉ 3000 एवरी मंथ। तो साल का कितना विड्रॉ हो गया, 36,000 ड्रॉइंग्स हो गया। कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग का, 31 मार्च 24 का बनाओ, बिल्कुल बैलेंस शीट के जैसा ही दिखेगा। मेक अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 31/3/24। Make a statement of affairs as on 31/3/24। जो जो एसेट एसेट साइड में, जो जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल अपने आप ही आ जाएगा।
ठीक है, देखना सबसे पहला कैश 1000, सबसे पहला कैश एसेट 1000, सन्ड्री डेटर्स एसेट है 39,000, स्टॉक 34,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में आएगा 15,000, आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। निकालो ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल कितना था, बैलेंसिंग फिगर इज द कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल बोलो, 1,20,000, 19, 1,19,000 चेक करना, ठीक है। तो 1,19,000 इज द ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है सबको, ये कुछ डाउट है इसमें? बिल्कुल बैलेंस शीट ही तो है, जस्ट उसका नाम बदल गया है, नाम हो गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और बनाएंगे क्लोजिंग जानने के लिए। थर्टी वन 325, दिया है सब कुछ, कैश ऑफलाइन मत, ऑफलाइन ज्वाइन करो, ऑनलाइन नहीं। इक्षित, लक्ष्य, पलचिन, do classes offline not online। cash 900, sundry debtors 45,000, stock 32,000, plant and machinery 80,000, sundry debtors, sundry creditors 19,900। तो कितना आएगा क्लोजिंग कैपिटल देखो, 1,138। क्लियर है ये? तो ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल था 1,19,000 और ईयर के एंडिंग में कैपिटल है 1,38,000 का। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो देखना इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। लिख सकते हैं कि नहीं, देख सोच के बताओ, सॉल्व मत करो, हाँ सॉल्व मत करो, देख के बताओ खाली। लिख सकते हैं क्या ऐसे, क्लोजिंग कैपिटल ये माइनस ड्रॉइंग को इधर लाया प्लस ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल प्लस था इधर लाया माइनस, ओपनिंग कैपिटल को इधर लाया माइनस, इक्वल्स टू प्रॉफिट, कैन बी रिटन राइट। तो अब इसी को हम एक फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को बुक में एक फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है, तो विल मेक अ फॉर्मेट, नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक फॉर्मेट और है, वो फॉर्मेट में क्या करना है, इसी चीज को खाली ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। राइट डाउन क्लोजिंग कैपिटल कितना, 138। ऐड करेंगे उसमें ड्रॉइंग्स। देखो ड्रॉइंग्स कितना है, 3000। 3000 क्या है, पर मंथ है, तो साल का 36,000 ड्रॉइंग्स प्लस हो जाएगा। कितना हुआ अभी तक देखो, 138 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 174। ठीक है, माइनस करो एडिशनल कैपिटल, कितना एडिशनल कैपिटल दिया था, 10,000। ना हुआ 164 हुआ। फिर लेस करो ओपनिंग कैपिटल 119, तो जो बचेगा दैट इज प्रॉफिट। कितना बचेगा देखो, 45,000। 45,000 इज द प्रॉफिट। देखो क्लियर है कि नहीं है? यू कैन सी दिस इज द चैप्टर, इतना ही है चैप्टर। ठीक है, एक बनाना है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, एक बनाना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग कैपिटल के लिए। ठीक है, और दूसरा ये हो गया, और एक बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो फॉर्मेट है ये इसी से आया है, ये जो फॉर्मूला था उसी को इधर लाके एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है। राइट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है? You can see it is a very easy chapter, right? We can do 1-2 more questions, but the chapter is almost completed. We can see illustration number 5. देखना, we can see illustration number 5. ठीक है, पांचवा। ठीक है, illustration number 5. Mr. A started a business with a capital of 5 lakhs. तो ओपनिंग कैपिटल दिया है, ये तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना, बिजनेस स्टार्ट हुआ 5 लाख से, तो हमको इस बार ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का जरूरत ही नहीं है, ओपनिंग कैपिटल पता है 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर हिज पोजीशन वेयर दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, सब एसेट दिया है। सनरी क्रेडिटर ऑन दिस डेट टोटल 80,000। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 1.5 लाख एंड विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया है 5 लाख, हमको सिर्फ ये बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। राइट, बनाओ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। थर्टी वन थ्री दिया तो है नहीं, डेट नहीं दिया, ईयर एंड खाली लिख दो, डेट तो नहीं पता। देखो सारा एसेट का नाम लिखो, सारा लाइबिलिटी लिखो। एसेट कैश 15,000, बैंक 70,000, डेटर्स 120, स्टॉक 240, फर्नीचर 75,
मशीनरी 2 लाख। जनरल क्रेडिटर 80,000 दिया है। निकालो कैपिटल क्लोजिंग। कितना आया कैपिटल? 6,40,000। चेक कर लो एक दो जन और। क्या है देखो तो, 360, 560। देखो कितना आ रहा है बता। अरे 640 सही है, लिखा है। तो क्लोजिंग कैपिटल हुआ 6,40,000 का। क्लियर है? अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। शुरू करेंगे किससे? क्लोजिंग कैपिटल 40। ऐड करेंगे उसमें ड्राइंग्स, फिर लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है कितना? 80,000। ठीक है, देखते। क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल लिए 640 का। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1.5 लाख। एडिशनल कैपिटल है 1.5 लाख, माइनस होगा। और हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए निकाला है 90,000, ये प्लस होगा। ये कितना? 640 प्लस 90, 37 है ना। 37 माइनस 1.5 लाख, 580। फिर ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख, माइनस होगा, ये आएगा 80,000 इज द प्रॉफिट। चेक करो कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, क्लियर इतना? अगर बाई चांस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट करने बोला है, जैसे कि एग्जांपल में बोल रहा है कोई बैड डेट हो गया या कोई डेप्रिसिएशन लगाओ बोल रहा है, तो वो सब हम हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करेंगे। राइट, जैसे सोच लो बैड डेट हो गया सपोज, तो डेटा से माइनस होगा। कौन सा डेटर से? क्लोजिंग से। अगर सोच लो डेप्रिसिएशन लगाना है तो फर्नीचर से माइनस होगा डेप्रिसिएशन। कौन सा से? क्लोजिंग से। समझ में आ रहा है? कोई भी एडजस्टमेंट कभी भी ओपनिंग में नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर अगर डेप्रिसिएशन हुआ या ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स हुआ तो क्या चीज कम होगा? क्लोजिंग में एसेट्स कम होगा। राइट, तो अगर कोई एडजस्टमेंट करने बोला है तो वो एडजस्टमेंट हमेशा कहाँ पे होता है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। क्लियर है? ओपनिंग में कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करते। क्लियर है? वी कैन सी इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखना, ठीक है 8 एडजस्टमेंट वाला है। ये एडजस्टमेंट का 2-3 क्वेश्चन है और बिना एडजस्टमेंट का 5-7 तो क्वेश्चन है। टोटल 10 एक क्वेश्चन है चैप्टर में। देखना 8। Kumaran, a trader, does not keep proper books of accounts. However, he furnished you the following.
ओपनिंग में दिया है, क्लोजिंग में दिया है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इक्विपमेंट्स, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कुमार इंट्रोड्यूस 6000 एज फर्दर कैपिटल एंड विड्रॉ 4000 एज ड्रॉइंग्स। यहाँ तक ओके है, यहाँ तक तो ऐसा क्वेश्चन कर ही रहे। उसके बाद क्या लिखा है देखो, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 5%, तो डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, तो ये किस में लगाएंगे, मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। अगर कोई बैड डेट होता, सपोज डेटर से माइनस होता, कहाँ, क्लोजिंग में। डेप्रिसिएशन लगेगा कहाँ, क्लोजिंग में। जो एडजस्टमेंट होगा सब क्लोजिंग में होगा, ओपनिंग में कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है ये? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। टू 324। ठीक है, सबसे पहला कैश एट बैंक 4500, देंगे बैंक 4500, कैश इन हैंड 300, स्टॉक 40,000, डेटर्स 12,000, ऑफिस इक्विपमेंट 5,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, फर्नीचर 4,000। तो आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो कितना आएगा ओपनिंग कैपिटल? टोटल कितना हो रहा है इधर? 9, 61, 65, 65,800 क्या टोटलिंग? उससे 30,000 गया तो 35,800 आएगा क्या शायद? सही है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 35,800। नाउ वी कैलकुलेट क्लोजिंग। क्लोजिंग में ध्यान रखना जो एडजस्टमेंट है उससे उसको एडजस्टमेंट को करना है, मतलब एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा ड्यू टू एडजस्टमेंट। ऑल एडजस्टमेंट्स टू बी डन इन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहला वाला बैंक 3,000, नेक्स्ट कैश 4,000, स्टॉक 45, डेटर्स 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट एडजस्टमेंट है इसमें तो कुछ नहीं करना है, पिछले चैप्टर जैसे जस्ट राइट इट इन द इनर कॉलम, राइट। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 20,000, लायबिलिटी फर्नीचर, एक लाइन छोड़ के ऑफिस इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट है क्योंकि फर्नीचर में भी है, जस्ट राइट इट इन द इनर कॉलम्स, राइट। नाउ डू द एडजस्टमेंट जस्ट लाइक द प्रीवियस चैप्टर। डेप्रिसिएशन फर्नीचर से 10%, तो 10% कम कर दो, फर्नीचर का वैल्यू कितना 400 कम हो जाएगा, तो फर्नीचर आएगा नए बैलेंस शीट में, नए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 3,600, राइट। ऑफिस इक्विपमेंट में 5% बोल रहा है, कम कर दो 5%, 250 रुपया, तो बचेगा 4750। क्लियर है? कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल नाउ।
कैपिटल देखो कितना आएगा, 3 4 20 30 40 40 52 और बाकी जोड़ो कितना और एक बार, बोलो कितना, 60,350 सही है ये। ठीक, बनाओ अब पीएल वाला बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल 6350, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो आएगा प्रॉफिट। कितना कितना होगा देखो, ड्राइंग्स दिया होगा, ड्राइंग्स है 4000 और एडिशनल कैपिटल है 6000, ड्राइंग्स 4000 यहाँ प्लस होगा, ये हो गया 64,350, ठीक है। फिर 6000 एडिशनल कैपिटल माइनस होगा, ये हो गया 58,350, और फिर ओपनिंग कैपिटल माइनस होगा 35,800 का, कितना आएगा बोलो, 22,550। दिस इज द प्रॉफिट। क्लियर है? अगर बाई चांस ये माइनस में आता है, इट मीन्स इट इज अ लॉस, राइट? क्लियर है ये? तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट दिया है तो एडजस्टमेंट्स हमेशा हम कहाँ पर करेंगे, इन द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर है? We can see illustration number 10. देखना, देखना illustration number 10. A retailer had not kept proper books of accounts. From the following details, you are required to ascertain profit and loss for the year ended 31st March 25, and also prepare a statement of affairs. ठीक है? स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटी, फर्नीचर, मोटर वैन, बैंक। नॉर्मल दिया, एसेट लाइबिलिटी दिया है, पीछे पेज पलटेंगे। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2400, ठीक है। ड्राइंग्स तो बाद में काम आएगा एसपीएल में। उसके बाद क्या दिया देखो, डेप्रिसिएशन फिक्सचर एंड फिटिंग्स बाय 10%, कहाँ पे? क्लोजिंग में। डेप्रिसिएशन किस में करेंगे? क्लोजिंग में। 600 इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, बैड डेट। बैड डेट कहाँ पे माइनस करेंगे डेटर से? क्लोजिंग में। प्रोवाइड 700 फॉर डाउटफुल डेट्स, पीबीडीडी बनाना है 700 रुपए का, कहाँ पर? क्लोजिंग में। समझ में आ रहा है? सब एडजस्टमेंट क्लोजिंग में, राइट? स्टार्ट करो खुद से, करो खुद से, करो, बनाओ। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड देन कैलकुलेट प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन है। डू इट क्विकली, सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, है ना? फ्राइडे से फिर टेस्ट रखेंगे थोड़ा, और जो डाउट्स होगा विल सी।